अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन की रेसिपी और होममेड नान बनाने की रेसिपी। बहुत मज़े की बनते हैं नान, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इसको बार बार बनाएंगे घर में। बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बाहर से तो बहुत महंगा मिलता है एक नान। आप बड़ा गोश्त और नान इस तरीके से बनाएंगे ना मेरी रेसिपी देख कर, तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले तारीफ़ के बगैर रह ना सकेंगे। इतने मज़े के बनते हैं, ख़ासतौर पे नान और गोश्त। मटन के साथ साथ आप ये नान भी बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 kg लिया है मटन। थोड़ी सी चर्बी भी ली है, चर्बी मैंने नीचे फैला दी है। कच्ची मिट्टी की हंडिया ली है, अगर आपके पास ना हो तो आप दूसरी पतीली ले लीजिएगा। नीचे आपने पहले चर्बी फैला देनी है, ठीक है। ऊपर आपने गोश्त रख देना है, साबुत गोश्त जैसे मैं करी ना। 3-4 चर्बी की बोटी होनी चाहिए, खाली चर्बी हो, ठीक है। ताकि क्योंकि हमने इसके अंदर ना पानी डालना है हमने, और ना ही हमने कुकिंग ऑयल डालना है, ना ही हमने घी डालना है। तो आपने पहले चर्बी को फैला देना है, नीचे चर्बी की तह लगानी है, फिर आपने ऊपर गोश्त डाल देना है। तमाम गोश्त ना धोकर अच्छी तरह से ना, जब पानी खुश्क हो जाए ना गोश्त का, फिर आपने हंडिया में डालना है। इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं जाना चाहिए। अब आपने यहाँ पे लेने हैं 2 प्याज लिए मैंने, मीडियम साइज़ की कटिंग करके डाल दी है। अभी एक प्याज मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 5 से 6 टेबल स्पून। अगर मेरे पास साबित होता तो मैं वो डाल देती, मेरे पास साबित नहीं है, वरना मैं 1 गड्डी लहसुन की और आधा अदरक डाल देती। मेरे पास पिसा हुआ मैंने वो डाल दिया। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर रही हूँ मैंने टमाटर कटिंग नहीं किए, बस धो के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 6 टमाटर है, चारों तरफ मैंने यहाँ पे फैला दी। 6 टमाटर को मैंने डाल दी इसके अंदर। अब एक प्याज मैं डाल दूँगी छील कर 2 हिस्सों में, और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया पिसा हुआ डाल दीजिएगा, और हाफ़ टेबल स्पून आपने डालना है गरम मसाला, ठीक है। अब आपने ना इसके ऊपर ना ढक्कन ढकना है, और आटे की मदद से ना आपने ना इसको बंद करना है, ताकि बाहर की हवा इसके अंदर ना जाए और स्टीम बाहर ना आए, ठीक है ना, जैसे मैं कर रही हूँ। आपने आटा लेना है, चारों तरफ आपने फैला देना है, और कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, ताकि स्टीम बाहर ना आए और ना बाहर की हवा इसके अंदर जाए। इसके अंदर ना हमने पानी डाला है, ना कुकिंग ऑयल डाला है, और ना ही हमने घी डाला है। और फिर आपने इसको रख देना चूल्हे के ऊपर मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे कुक होने में, लेकिन बीच में आपने चेक नहीं करना है खोल के। अगर बीच में आपने चेक किया तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आपने इसी तरह से आटा लगाना है, चारों तरफ बिल्कुल बंद कर देना है, एयर टाइट। अब आप इसको चूल्हे पे रख दीजिएगा। मैं आपको चूल्हे की आंच दिखा रही हूँ, यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम है। 2 से 2.5 घंटे इसको मैं पकाऊंगी। ये चूल्हे पे रख दिया मैंने पकने के लिए। अगर आपके पास कच्ची मिट्टी की हंडी ना हो तो आप कोई दूसरी पतीली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं मैदा। इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ चीनी पाउडर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप मिक्सी में डाल के ना उसको पाउडर बना लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब आप इसके अंदर डालें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ब्रेड इम्प्रूवर, और 1 टीस्पून ईस्ट। अगर ब्रेड इम्प्रूवर ना हो तो आप इसके बदले ईस्ट डाल सकते हैं। और 2 चुटकी मैंने डाले हैं मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा डाला है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब आपने तमाम चीज़ों को ना मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आपने ना नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से आपने इसकी एक डो तैयार करनी है। आपकी डो इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। अब इसके अंदर मैंने 1 अंडा डाल दिए। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडा डाला है, और नान बहुत अच्छे बनते हैं अंडा डालने से ना। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अंडे के बगैर भी नान बन जाएंगे, और ब्रेड इम्प्रूवर के बगैर भी। अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बदले आप ईस्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपने नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से आपने इसकी डो तैयार करनी है। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आप डो तैयार करके इसको आप रख दीजिएगा काउंटर पे राइस होने के लिए आधे घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी से राइस हो जाएगा। मैंने पेड़े बना के रख दिए थे।
यहाँ पे माशाल्लाह से पेड़े बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गए हैं, राइस हो चुकी हैं। अब आप इसको टैप कीजिए। इसकी एक आप रोटी तैयार करें। हाथ की उंगलियों से यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है और फूड कलर लिया है येलो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अंडा नहीं लगाना है। अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो रेड फूड कलर और दूध में मैंने मिक्स करके मैं इसके ऊपर ब्रश करूँगी। यहाँ पे मैंने नाइफ़ ली है और नाइफ़ से मैं इसकी शेप बना लूँगी नान की। साइडों से इसके किनारे थोड़े मोटे करूँगी और नाइफ़ की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, निशान लगा लूँगी नान का, जैसे नान के ऊपर निशान होता है ना, क्योंकि कटर तो हमारे पास है नहीं, तो हम नाइफ़ की मदद से निशान लगाएंगे। ठीक है। अब आपने ना यहाँ पे नान तैयार हो रहे हैं। आपने पतीले को गर्म करना है जिसके अंदर हमने नान को पकाने हैं। हाई फ्लेम पे आपने पतीले को फुल गर्म करना है, तब तक हुआ पतीला होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए पतीला। और आपने पतीले का ढक्कन लेना है और नान के उल्टी साइड पे आपने अच्छी तरह से पानी लगाना है। जब अच्छी तरह से पानी लगा के आप चिपकाएंगे ना प्लेट पे, पतीले के ढक्कन पे, तो आपने 5 मिनट सीधा करके पकाने, जैसे मैं पका रही हूँ। ये देखें आप चूल्हे की आँच देखें, बिल्कुल हाई है, बिल्कुल मैंने फुल की हुई है। और अब आप इसको नान को पकाएं 5 मिनट, इसी तरह रखें। 5 मिनट के बाद फिर आप नान को उल्टा कर दीजिए, ढक्कन को आप ढक दीजिएगा 5 मिनट। टोटल 10 मिनट लगेंगे नान को कुक होने में। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर आप उतार लीजिएगा। 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको उल्टा कर दूँगी। 5 मिनट में इसको पकाऊँगी हाई फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट के बाद बिल्कुल नान हमारा बन के तैयार हो गया। मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं या कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। बटर लगाने से और कुकिंग ऑयल लगाने से ज़रा शाइनिंग आ जाती है, लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए नान कितना मज़ेदार बना है, नरम सॉफ्ट, कलर भी बहुत अच्छा आ गया पीछे से और सामने से भी बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह से। इसको आप रखें साइड पे। यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं दस्तरखान में रख दूँगी और दूसरा नान तैयार करूँगी। मैं दूसरा नान तैयार कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप मैदे से 4 नान तैयार होंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे 2 नान तैयार करके दिखा रही हूँ। 2 नान मैं बाद में तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरा नान भी तैयार कर लिए। इसी तरह से मैं शेप दे लूँगी कटिंग करके नाइफ से, और इसको हाथ में लेके ना पहले मैं अंडा तो खैर मैंने लिया नहीं, थोड़ा सा मैंने धो लिया और येलो फूड कलर डाल के ना वो ब्रश कर लूँगी नान के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे देखें 2.5 घंटे गुजर चुके हैं हमारे। अब मैं इसके ऊपर से आटा उतार रही हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे नान आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना नान के उल्टी साइड भी अच्छी तरह से पानी लगा लिया था और ढक्कन के ऊपर चिपका दिया था। इसको मैं 5 मिनट कुक करूँगी हाई फ्लेम पे। नान हमारा वहाँ पे कुक हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको सालन चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से 2.5 घंटे बाद बिल्कुल परफेक्ट सालन बना है। इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाले ना पानी डाला। टमाटरों ने और जो है चर्बी ने अपना घी भी छोड़ दिए और टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया। यहाँ पे आपको मैं बोटी चेक करके दिखाती हूँ, बिल्कुल गल चुकी है अच्छी तरह से। तो ये 2.5 घंटे बाद बोटी बिल्कुल परफेक्ट गल जाती है। इसका ये परफेक्ट टाइम है 2.5 घंटे का। पर चर्बी आपने नीचे रखनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा नान भी तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं बटर, दूसरे पे मैंने बटर लगाया, लेकिन इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। इसको भी मैं दस्तरखान पे रख दूँगी। अब हम चलते हैं सालन की तरफ। माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें सालन कितना मज़ेदार बना है। होममेड नान घर में आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। ईद की आप दूसरे दिन बनाकर सबको हैरान कर दें। आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर रहना है। लेकिन यकीन करें, जब मैंने ये रेसिपी बनाई ना, मेरे घर वालों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। मेरे फादर इन लॉ ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आप यहाँ पे नान को चेक करें कितना नरम और सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। बाज़ार से तो बिल्कुल 40 रुपये का एक नान आता है। यहाँ पे हमने माशाल्लाह से नान तैयार किए हैं। 2 अभी मैंने तैयार किए हैं, 2 मैं बाद में तैयार करूँगी। टोटल 2 कप मैदे में 4 नान तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। खुश रहें, आबाद रहें।